गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, तो अब है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन means height above the surface of earth or configuration that is shape, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, मैं आपको समझा दूंगा पूरा, आप लोग देख लीजिए। The energy possessed by a body by virtue of its position. Position means height above the surface of earth, or configuration. Configuration means shape, is called potential energy. ठीक है बेटा, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक बॉडी में जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। आप सबने देखा होगा कि ओवरहेड वाटर टैंक होती है, या हमारे घर के छतों पर भी वाटर टैंक होती है। हम उसमें पानी स्टोर जब करते हैं तो फिर हमें जब पानी की जरूरत होती है हम नल को ओपन करते हैं, पानी बड़ी तेजी से नीचे आता है। उसमें एनर्जी कहां से आती है? जब हम पानी को ऊपर एट ए सर्टन हाइट रखते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और जब नल हम छोड़ देते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, शाबाश बेटा, काइनेटिक एनर्जी। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, मगर उसमें स्टोर होती है एनर्जी। एक बात और है, अगर हम एक पत्थर को सर्टन हाइट पर रखते हैं, उस पत्थर को हम ग्राउंड पर एक और पत्थर है उस पर फेंकेंगे, जो ग्राउंड पर पत्थर है जब ऊपर वाला पत्थर उस पर पड़ा, जो ग्राउंड पर पत्थर है ऊपर वाले पत्थर के पड़ने से वो इधर इधर चला जाता है, क्योंकि ऊपर वाले पत्थर जो ऊपर से आ रहा है उसमें एनर्जी है, उसमें स्टोर थी, शाबाश बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो फॉल करा वो बड़ी तेजी से नीचे आता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी उसमें है, और उस काइनेटिक एनर्जी के पड़ने से जो नीचे पत्थर है वो खिसक जाता है। इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी है उसमें। आप इसी तरीके से अगर आप लोगों ने देखा होगा एरो एंड बो, तीर कमान जिसको बोलते हैं, जब हम तीर को बड़ी टाइट से पकड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं, इसका मतलब हो गया कॉन्फ़िगरेशन। हमने उस तीर कमान की शेप चेंज कर दी बाय स्ट्रेचिंग। तो इसका मतलब है उस तीर में एनर्जी कहां से आती है? शाबाश बेटा, उसमें उस स्ट्रेच के, उसमें शेप चेंज करने से उस तीर में एनर्जी आ जाती है। फिर जब हम वो तीर बो जब छोड़ते हैं, नहीं, एरो जो हम छोड़ते हैं तो एरो बहुत दूर तक चला जाता है। उसमें कहां से एनर्जी आती है? वो है बो की शेप चेंज करने से। वो शेप चेंज करने से भी एनर्जी एक प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर आप लोग सोफे में स्प्रिंग्स लगी होती है नीचे, अगर हम जंप करते हैं सोफा वापस जंप देता है और आप उछलते हो, वो भी स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हो गया द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज बेटा जूल, and in CGS system its unit is erg। ठीक है बेटा, ध्यान से सुना बेटा, जूल और erg। The dimensional formula of potential energy is again
M1 L1 नहीं M1 L2 T-2 जितनी भी एनर्जीज हैं हर किसी की एक जैसी डायमेंशनल फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं M1 L2 T-2। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। अब टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड, याद रखना बेटा, there are two types of potential energies. First one is called gravitational potential energy. Gravitational potential energy, or second one is called elastic potential energy. ठीक है, अब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फिर दोनों की एग्जांपल्स बताता हूं। Gravitational potential energy, the energy possessed by a body by virtue of its height, position above the surface of earth is called gravitational potential energy. अगर एक एप्पल which is hanging on the branch of a tree, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है? अगर एक एप्पल जो टहनी के साथ लटका हुआ है उसमें कौन सी एनर्जी है स्टोर बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी को कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सारी वो एग्जांपल्स जो एक बॉडी में होंगी अगर वो बॉडी को हमने सर्टेन हाइट पर रखा। ठीक है बेटा। दूसरी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन मीन्स शेप, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन और शेप इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी अगर हम स्ट्रेच करेंगे या खींचेंगे उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा आप लोगों ने ऐसे भी खिलौने देखे, खिलौने, बच्चों के पास खिलौने होते हैं, उनमें एक चाबी हम भरते हैं, ऐसे चाबी को घुमाते हैं और फिर वो खिलौना बहुत दूर तक चलता है। इसका मतलब है उसमें एक स्प्रिंग लगी है, हम उस स्प्रिंग को टाइट करते हैं। ठीक है, जब हम छोड़ते हैं उस स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज करके वो खिलौना दूर तक चला जाता है। हमारे वॉच, आज तो नई ये वॉचेस है, लेकिन पुरानी वॉच अगर किसी के घर में होगी, या स्टॉप वॉच भी है, स्टॉप वॉच हमारे लिए बहुत अच्छा। स्टॉप वॉच को हमें चाबी भरनी पड़ती है पहले, फिर जितनी हम उसको चाबी भरेंगे उतनी देर तक। इसका मतलब उसमें एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, उसकी वजह से जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमारे घरों में, वही मैं कह रहा था, हमारे घरों में पहले क्या होती थी, वॉच जो है, वॉच में एक चाबी होती थी। वो चाबी 24 घंटों में या 12 घंटों में उसको एक बार देनी पड़ती थी। इसका मतलब हो गया जब हम चाबी भरते थे, उसमें चाबी को हम घुमाते थे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती थी। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसके वॉच के जो कंपोनेंट्स है वो चलते थे। ठीक है बेटा। तो there are two types of potential energies. One is gravitational potential energy and second one is elastic potential energy. Gravitational potential energy होती है the energy possessed by a body by virtue of its position or height above the surface of earth, and second one is the energy possessed by a body by virtue of its shape or configuration due to stretching or compression. कंप्रेशन की वजह से या स्ट्रेच की वजह से जो बॉडी में आएगी एनर्जी, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल्स भी मैंने साथ साथ बताई।
अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बताता हूं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इधर देख लीजिए बेटा, ये है ग्राउंड, पहले बॉडी ग्राउंड पर थी। ठीक है बेटा, इस बॉडी का जो वेट है W = mg, इस बॉडी को हमें उठा के एट सर्टन हाइट h यहां से यहां पर लेना है। ठीक है बेटा, इस बॉडी को उठा के देख लीजिए, इस बॉडी को मैं तभी उठा पाऊंगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, विच शुड बी एट लीस्ट। याद रखना बेटा, इस बॉडी को हम तभी किसी हाइट पर ले सकते हैं व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, दैट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू द वेट। अगर इससे कम होगा वेट से तो बॉडी को हम लिफ्ट करके नहीं ले सकते हैं। इसलिए इन ऑर्डर टू टेक ए बॉडी एट ए सर्टेन हाइट above the surface of earth, the external force should be at least equal to the weight of the body। बेटा, हम इस बॉडी को certain height पर तभी ले सकते हैं जब इस बॉडी का वेट, जब इस बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं F, वो कम से कम होना चाहिए वेट के बराबर। ठीक है, that is F is equal to weight which is equal to mg। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब फोर्स हमने लगाया, जिस इस फोर्स की वजह से हम बॉडी को ले रहे हैं एट सर्टेन हाइट। कितनी डिस्टेंस कवर कर दी? h। h इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस का मतलब यहां पर क्या है बेटा? हाइट। ठीक है, तो वर्गडन किसके बराबर होती है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? h, बट F इज इक्वल टू, F कितना है बेटा? mg इंटू h। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब मैंने वर्क डन की बॉडी को ग्राउंड से सर्टेन हाइट पर लिया, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम U से डिनोट करते हैं। किससे? U से। अगर आप ऐसे लिखोगे UGB, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसके बराबर आ गई? U इज इक्वल टू mgh। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। अब देखो, अगर ये बॉडी हम ऊपर से फेंक देंगे, फिर से किस पर पहुंचेगी? ग्राउंड पर, एट ग्राउंड। अगर ऊपर से बॉडी को हमने फेंका, किस पर पहुंच गई? ग्राउंड पर। हाइट कितनी रही? 0। एट ग्राउंड h इज इक्वल टू 0। तो u क्या बनेगा? m इंटू g इंटू 0, u बनेगा 0। इसका मतलब हो गया, ग्राउंड पर जो भी बॉडी होगी उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी तभी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तभी बॉडी में होती है व्हेन इट इज एट सर्टेन हाइट। ग्राउंड पर तो कुछ भी नहीं है। व्हेन इट इज एट सर्टेन हाइट, देन इट possesses द पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। याद रखिए बेटा, ठीक है।